नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे शास्त्रों में माता पिता को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने धरती पर माता पिता को बना दिया। उनके चरणों में स्वर्ग होता है, उनका आशीर्वाद हर विपत्ति को हर लेता है। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत ही कड़वा और विचलित कर देने वाला प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या हो अगर वही भगवान रूपी माता पिता अनजाने में अपने ही बच्चों के जीवन के सबसे बड़े शत्रु बन जाएं? क्या एक जन्म देने वाली मां या पालन पोषण करने वाला पिता भी पापी हो सकता है? और यदि हां, तो श्रीमद् भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है? एक मां या एक पिता? आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि यह हर उस घर का आईना है जहां बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको अपने जीवन के सबसे गहरे सच का सामना कराएगी। तो चलिए इस अत्यंत भावुक और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है गंगा के पावन तट पर बसे शहर वाराणसी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार की। इस परिवार के मुखिया थे रघुनाथ जी। रघुनाथ जी शहर के एक बहुत बड़े और नामी आभूषण व्यापारी थे। उनके पास धन, दौलत, मान, सम्मान, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनका मानना था कि दुनिया में पैसे से बड़ा कोई भगवान नहीं है और हर रिश्ते, हर भावना को सोने चांदी के तराजू पर तौला जा सकता है। उनकी पत्नी का नाम था कौशल्या। कौशल्या एक बहुत ही सीधी, सरल और ममतामयी स्त्री थीं, लेकिन उनका हृदय केवल अपने परिवार की चार दीवारी तक ही सीमित था। रघुनाथ और कौशल्या के दो बच्चे थे। उनका बड़ा बेटा था समर, जो उनके बुढ़ापे का सहारा और उनके वंश का चिराग माना जाता था। और उनकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था निहारिका। निहारिका बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि, समझदार और संस्कारी लड़की थी। लेकिन इस घर की चार दीवारी के भीतर एक बहुत ही भयानक और अदृश्य पाप जन्म ले रहा था, जिसे रघुनाथ और कौशल्या दोनों ही अपनी आंखों पर बंधी पट्टी के कारण देख नहीं पा रहे थे। रघुनाथ जी एक अत्यंत कठोर और केवल अपने व्यापार में डूबे रहने वाले पिता थे। उनका अपनी बेटी निहारिका के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही संकीर्ण था। वे अक्सर घर में सबके सामने कहते थे, बेटियां तो पराया धन होती हैं, इन पर ज्यादा पैसा और समय बर्बाद करने का क्या फायदा? कल को यह किसी और के घर चली जाएगी। मेरा असली वारिस तो समर है, जो मेरे इस इतने बड़े साम्राज्य को संभालेगा। निहारिका जब भी अपने पिता से प्यार या समय की उम्मीद करती, उसे केवल तिरस्कार ही मिलता। रघुनाथ जी कभी निहारिका की पढ़ाई की तारीफ नहीं करते, कभी उसके मन की बात नहीं सुनते। उन्होंने पिता होने का अपना कर्तव्य केवल पैसे कमाने और घर की भौतिक जरूरतें पूरी करने तक ही सीमित कर लिया था। निहारिका एक कोने में बैठकर रोती रहती, लेकिन उसके पिता का हृदय कभी नहीं पसीजता। दूसरी ओर मां कौशल्या का अपने बेटे समर के प्रति प्रेम एक अंधे मोह में बदल चुका था। समर बचपन से ही बहुत जिद्दी और घमंडी था। वह जो मांगता, कौशल्या उसे तुरंत ला कर देती। जैसे जैसे समर बड़ा हुआ, उसकी आदतें बिगड़ने लगीं। वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, बुरी संगत में रहता और घर के नौकरों से बदतमीजी से बात करता। जब भी रघुनाथ जी कभी कभार समर को डांटने की कोशिश करते, तो कौशल्या ढाल बनकर सामने आ जाती और रोते हुए कहती, मेरे बच्चे को मत डांटिए, अभी ना समझ है, बड़ा होगा तो खुद ब खुद सब सीख जाएगा। आप हमेशा मेरे ही बेटे के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? कौशल्या के इस अंधे मोह ने समर को पूरी तरह से बेलगाम कर दिया था। निहारिका जब अपनी मां को भाई की गलतियों के बारे में बताती, तो कौशल्या उसे ही डांट कर चुप करा देती। तू लड़कों के मामले में मत बोल, वह घर का बेटा है, उसे सब माफ है। तू अपना काम कर और घर के काम सीख। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। निहारिका अपनी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पूरी करके एक विद्यालय में शिक्षिका बन गई। उसने अपने संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ समर जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही पूरी तरह से व्यसनों में डूब गया। रघुनाथ जी ने सोचा कि व्यापार की जिम्मेदारी सौंपने से शायद समर सुधर जाएगा, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। समर ने व्यापार में बैठते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी। वह अपने पिता का कमाया हुआ धन जुए, शराब और बुरी संगत में लुटाने लगा। रघुनाथ जी अब तक बूढ़े हो चले थे।
जब उन्हें समर के कारनामों का पता चला तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समर अब अपने माता पिता का सम्मान बिल्कुल नहीं करता था। एक दिन व्यापार में हुए भारी नुकसान के कारण घर में बहुत बड़ा क्लेश हुआ। रघुनाथ जी ने क्रोध में आकर समर पर हाथ उठा दिया। समर ने पलटकर अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और अपनी लाल आंखों से घूरते हुए चिल्लाया, आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? सिर्फ पैसा ही तो कमाया है। क्या कभी मुझे समय दिया? क्या कभी मुझे सही और गलत का फर्क बताया? और आप माँ, आपने हमेशा मेरी हर गलती को छिपाया, मुझे कभी मेरी गलती का एहसास नहीं होने दिया। आज जब मैं बर्बाद हो गया हूं तो आप दोनों मुझ पर चिल्ला रहे हैं, यह सब आपके ही कारण हुआ है। ये कहकर समर ने घर के सारे कागजात अपने नाम करवा लिए और अपने बूढ़े माता पिता को उसी घर से धक्के मारकर निकाल दिया जिसे रघुनाथ जी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया था। रघुनाथ और कौशल्या सड़क पर आ गए। उनके पास न पैसा था, न रहने का कोई ठिकाना। जिन रिश्तेदारों पर रघुनाथ जी पैसा लुटाते थे, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। तब निहारिका, जिसे उन्होंने हमेशा पराया धन समझा था, दौड़ती हुई आई। उसने अपने माता पिता को अपने छोटे से किराए के घर में सम्मान के साथ रखा। निहारिका के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर रघुनाथ और कौशल्या ग्लानि और पश्चाताप की आग में जलने लगे। एक दिन अपने पाप बोध से घबराकर रघुनाथ और कौशल्या पास ही स्थित एक प्राचीन आश्रम में गए। वहां परम ज्ञानी और भगवत गीता के मर्मज्ञ स्वामी आनंद चैतन्य जी महाराज का प्रवचन चल रहा था। दोनों रोते हुए स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। रघुनाथ जी ने बिलखते हुए कहा, हे गुरुदेव, हमने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, फिर भगवान ने हमें यह कैसा दंड दिया है? हमारे ही खून ने हमें सड़क पर ला खड़ा किया है। हे स्वामी, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। हम जानना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ और हम दोनों में से इस दुर्दशा का असली जिम्मेदार, सबसे बड़ा पापी कौन है? आश्रम में एकदम सन्नाटा छा गया। स्वामी आनंद चैतन्य जी ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उन दोनों वृद्ध चेहरों को देखा। उन्होंने बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में भगवत गीता के श्लोकों का स्मरण करते हुए कहना शुरू किया, हे रघुनाथ, हे कौशल्या, तुम दोनों ही अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए थे। तुम दोनों यह पूछ रहे हो कि तुम में से बड़ा पापी कौन है? तो सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिया था, उसमें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर छिपा है। स्वामी जी ने रघुनाथ की ओर देखते हुए कहा, रघुनाथ, एक पिता का धर्म केवल धन कमाकर संतान की भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा करना नहीं है। गीता में कहा गया है कि जो पिता अपनी संतान को धर्म, नैतिकता और सत्य का ज्ञान नहीं देता, वह सबसे बड़ा अपराधी है। तुमने अपनी पूरी उम्र केवल धन एकत्रित करने में लगा दी। तुमने अपनी बेटी को पराया समझकर उसका तिरस्कार किया और बेटे को अहंकार से भर दिया। तुमने पिता होने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया। जो पिता अपनी संतान के चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता, वह उस संतान का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हारा पाप है कर्तव्यहीनता और अहंकार। रघुनाथ जी की आंखें शर्म से झुक गईं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर स्वामी जी कौशल्या की ओर मुड़े और बोले, और तुम कौशल्या, तुमने तो माता गांधारी का मार्ग चुना। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी और तुमने अपने मन की आंखों पर मोह की पट्टी बांध ली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम वह है जो संतान को सही मार्ग दिखाए, चाहे उसके लिए कठोर क्यों न होना पड़े, और मोह वह है जो संतान की गलतियों पर पर्दा डाले और उसे पतन की ओर ले जाए। तुमने अपने बेटे के अवगुणों को छिपाकर उसे कभी सही और गलत का बोध नहीं होने दिया। एक माँ जब अपने बच्चे की गलतियों की ढाल बन जाती है, तो वह अनजाने में अपने ही बच्चे के भविष्य की हत्या कर रही होती है। तुम्हारा पाप है अंधा मोह। स्वामी जी ने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, इस संसार में माता पिता को भगवान का रूप इसलिए नहीं कहा गया कि वे केवल बच्चों को जन्म देते हैं। जन्म तो पशु पक्षी भी देते हैं। माता पिता भगवान का रूप तब होते हैं जब वे एक साधारण से जीव को अच्छे संस्कार देकर एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाते हैं। लेकिन जब एक पिता धन के अहंकार में बच्चों को संस्कार देना भूल जाए और एक माँ अंधे मोह में बच्चे की गलतियों को खाद पानी देने लगे, तो वे दोनों ही इस दुनिया के सबसे बड़े पापी बन जाते हैं, क्योंकि वे एक जीव का नहीं बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी का नाश करते हैं। कौशल्या फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा,
तो क्या अब हमारे लिए कोई क्षमा नहीं है गुरुदेव? क्या हम जीवन भर इसी नरक में रहेंगे? हमने तो भगवान को ही खो दिया है। स्वामी जी ने बहुत ही प्रेम से समझाया, ईश्वर बहुत दयालु है कौशल्या। गीता कहती है कि जब मनुष्य को अपने पाप का, अपने अज्ञान का सच्चा बोध हो जाए, वहीं से उसके उद्धार का मार्ग खुल जाता है। तुम्हारा प्रायश्चित यह नहीं है कि तुम अपने बेटे को कोसती रहो। तुम्हारा प्रायश्चित यह है कि तुम अपनी उस बेटी के प्रेम और त्याग को स्वीकार करो जिसे तुमने हमेशा ठुकराया। निहारिका रूपी साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती तुम्हारे घर में है। उसके निस्वार्थ प्रेम में भगवान कृष्ण का दर्शन करो। मोह और भौतिक आसक्ति को त्याग कर अब अपना शेष जीवन ईश्वर के स्मरण और निहारिका के कल्याण में व्यतीत करो। यही तुम्हारी मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। उस दिन रघुनाथ और कौशल्या की बंद आंखें पूरी तरह से खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि उनकी असली संपत्ति उनका वह महल या व्यापार नहीं था, बल्कि उनकी वह संस्कारी बेटी निहारिका थी, जिसने उनके हर दुर्व्यवहार के बावजूद अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने आश्रम से लौटकर निहारिका को गले से लगा लिया और पहली बार एक सच्चे माता पिता की तरह उसे जी भरकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने बेटे के मोह को अपने मन से निकाल दिया और जो कुछ भी उनके पास थोड़ा बहुत बचा था उसे निहारिका के जीवन को संवारने में लगा दिया। उनके जीवन के अंतिम दिन एक शांति और संतोष के साथ बीते। दोस्तों, यह कहानी कोई पुरानी कथा नहीं है, यह आज के समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज हर माता पिता अपने बच्चों को सुख सुविधाएं, महंगे गैजेट्स, अच्छे स्कूल की शिक्षा देने की अंधी दौड़ में शामिल हैं। पिता के पास बच्चों से बात करने का समय नहीं है और माँ बच्चों के हर गलत काम को मॉडर्न होने के नाम पर या प्यार के नाम पर नज़रअंदाज कर रही है। हम बच्चों को सुविधाएं तो दे रहे हैं, लेकिन संस्कार देना भूल गए हैं। और याद रखिए, संस्कार के बिना दी गई सुविधाएं केवल और केवल विनाश का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि अधिक मोह और कर्तव्य से विमुख होना दोनों ही विनाश के सबसे बड़े कारण हैं। एक सफल माता पिता वह नहीं है जिनके बच्चे करोड़ों कमाते हैं, बल्कि एक सफल माता पिता वह हैं जिनके बच्चे बुरे वक्त में भी अपने संस्कार, अपना चरित्र और अपनों का साथ नहीं छोड़ते। अगर आप भी एक माता या पिता हैं तो आज रात सोने से पहले खुद से यह प्रश्न जरूर पूछिएगा कि क्या आप अपने बच्चे को केवल सुविधाएं दे रहे हैं या एक मजबूत चरित्र भी दे रहे हैं? कहीं आपका लाड प्यार आपके बच्चे को अंदर से खोखला तो नहीं कर रहा? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो या आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों और विशेष रूप से हर माता पिता के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी घर को बिखरने से बचा ले। आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही जीवन को बदल देने वाले और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ फिर मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार के संस्कारों का बहुत ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।